Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following is not a conventional source of energy? कि इनमें से कौन सा है जो conventional source of energy नहीं है? फोर ऑप्शन है. A is petroleum, B is hydel power, C is biogas, D is coal. Petroleum, hydropower and coal are considered conventional sources because they have been widely used for a long time. Biogas, on the other hand, is a renewable energy source generated from organic material like agricultural waste and sewage, making it non-conventional. सबसे पहले हम समझते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये वो सोर्स एनर्जी है जिसको हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं. ये ट्रेडिशनल तरीका है एनर्जी सोर्स का. जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल से जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो क्रूड ऑयल से ही हम कंज्यूम कर रहे हैं. लेकिन धीमे धीमे हम स्विच कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल की तरफ. वजह क्या है? अब नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? ये नॉन ट्रेडिशनल तरीका है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स है एनर्जी के जो कि नॉन ट्रेडिशनल वे हैं, लेकिन ये अच्छे हैं एनवायरमेंट के लिए क्योंकि ये इको फ्रेंडली हैं. और ये जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम यहाँ पे एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, हाइड्रो पावर की और कोल की, तो ये क्या है? इनको कंसीडर किया जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन अगर हम वही बात करें बायोगैस की, तो ये क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का. किस तरीके से? एक तो इसको ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, इसको अभी इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. और ये रिन्यूएबल किस तरीके से हुआ? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बन रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, सीवेज. इसीलिए ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है और साथ में ये इको फ्रेंडली है, नेचर के लिए अच्छा है. बायोगैस इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो बायोगैस क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. So here right answer is option number C, that is biogas. Hope you understood it well. All the best.